हाँ 3000। ये पेज तो दिख रहा है ना, app.js। 1 सेकेंड। हाँ, सो ये ऐप दिख रहा है। ऐप को फाइनली जो रेंडर वाले में भेज रहे थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडर डॉट, इसमें कंपोनेंट पास कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ये रूट नोड है, ये सब पढ़ा दिए थे कल, ठीक है। ये एक रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट करके यूज किया हुआ है ताकि उसके रूल को फॉलो हो सके। बेसिकली हम लोग ऐसे यूज कर रहे थे, राइट? यही था ना, यही था। एक कंपोनेंट JSX एलिमेंट ले रहे थे, कंपोनेंट ले रहे थे, एंड दूसरा वो पास कंपोनेंट कंपोनेंट में बोलते जाऊंगा, आदत डाल देना उसका। सो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके थोड़ा बता देता हूँ। मैं पहले भी ये चीज़ एक दो बार बता चुका हूँ, एक बार आज फिर बताता हूँ। तो एक सेकंड। ठीक है, सो ये आप एक वेब पेज आपका हो गया, जैसे मान लो एक होम पेज हो गया स्विगी का, स्विगी का होम पेज हो गया, होम पेज हो गया, ठीक है। तो उसमें एक अब सारा लिस्ट ऑफ आइटम्स दिख रहा है, ठीक है। उसका प्राइस दिख रहा है। तो जो इमेज दिखाने वाला एक अलग कंपोनेंट हो गया, ठीक है। उसका जो प्राइस दिख रहा है वो एक अलग कंपोनेंट हो गया, ठीक है। सारा कैलकुलेट करने वाला एक अलग कंपोनेंट हो गया। तो अगर स्विगी का एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे स्विगी ऐप से करता है या वेबसाइट से, तो कभी हम ऑर्डर किए नहीं है, देख लेते हैं। हम लोग बना लेते हैं कोई एक आप जो कोई वेबसाइट बना लेते बस। ये सब में तो अरे करते तो हो जाता है, तो क्या, ठीक है फ्लिपकार्ट देख लेते हैं। हाँ, ई कॉमर्स कर सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये जो लोगो दिखाने वाला एक ये है ना, ये एक अलग कंपोनेंट हो सकता है। एक्चुअली स्क्रीन नहीं शेयर किए हो आप, आई थिंक। अच्छा, व्हाइट बोर्ड है अभी। ये कंप्लीट एक पेज जो है एक कंटेनर हो गया, ठीक ना। ये जो कंप्लीट पेज है एक मेन पेज हो गया, जैसे होम पेज डॉट टीएस। अब उसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपोनेंट हैं। ये जो एक बैनर दिखाने वाला है, सारा बैनर दिख रहा है, इसको एक बैनर कंपोनेंट बना सकते हैं। उसको ला करके इंपोर्ट कर लेंगे होम में। ये सारा जो आइटम्स दिखाने वाला ये एक रो है, वो एक अलग कंपोनेंट है। उसके बाद जो एक डिटेल्स आ रहा है, ये सारा चीजें एक अलग कंपोनेंट है। सर्च जो है एक अलग कंपोनेंट है। उसके बाद ये डिटेल्स जो दिख रहा है एक प्रोफाइल हो गया, ये मोर हो गया, और ये कार्ट हो गया, एक अलग कंपोनेंट है। ये सेक्शन अलग कंपोनेंट है, ये सेक्शन अलग। तो बेसिकली रिएक्टिव वे में जब अगर आप सोचोगे ना, तो हर चीज एक कंपोनेंट है, समझ रहे हो ना बात को। सो अभी हम उस चीज को फॉलो करेंगे यहाँ पे। सो मेरा जो app.js है उसमें अभी सिर्फ होम पेज है। और होम पेज पे क्या है अभी, होम पेज पे देखोगे तो सिंपल एक अभी टेक्स्ट को वो कर रहे हैं, ठीक ना, डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि अभी सिर्फ देखते हैं कि कंपोनेंट कैसे कैसे बनते जाएंगे। तो ये एक होम पेज हो गया, ठीक है, होम पेज हो गया। होम पेज के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो क्या करते हैं, स्टाइल्स के अंदर में सारा CSS लिखते हैं, ठीक है, ये तो बताए थे ना। हाँ, पेज के स्ट्रक्चर आप कुछ भी रख सकते हो क्योंकि आपको इंपोर्ट ही करना है, बट आप स्ट्रक्चर इस टाइप से रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप स्टाइल्स के अंदर में CSS रख दिए। अब क्या किए, अब आपको कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो कंपोनेंट्स के अंदर में क्या, पेज के अंदर में एक कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर बना लिए, ठीक है, इस टाइप से। अब क्या करना है कि ये होम पेज पे अभी क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो होम पेज पे हमको क्या बनाना है, मान लो एक नौबार बनाना है। तो अभी मैं डिजाइन पे ध्यान नहीं दूंगा। आप नौबार समझ रहे हो ना क्या होता है, पहला वाला हेडर, ये अच्छा। नौबार, नौबार बोलते हैं। ये नौबार है, जो हरे कृष्ण मोर एंड काट ये सब लिखा हुआ फ्लिपकार्ट पर, से नौबार इसको बोलते हैं वैसे। तो एक मैं नौबार डॉट कंपोनेंट करके वो बना रहा हूँ, नौ बार डॉट
ठीक है, nowbar.js हो गया। अच्छा, तो ये सब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाएंगे, HTML या CSS के थ्रू नहीं? यहाँ पे HTML नहीं लिखते हैं ना सिद्धार्थ, वही तो मैं अच्छा, समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे हाँ, JSX लिखते हैं, ओके, ओ ओ ओ, हाँ हाँ हाँ, सही बात। यहाँ पे HTMल लिखते ही नहीं है ना, ये तो JSX लिखते हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर में HTML लिखते हैं, अच्छा, जावा स्क्रिप्ट फाइल के अंदर में HTML लिखते हैं। कल तो वही तो समझाया कि अगर नॉर्मल हाँ HTML आप लिखोगे तो क्या होगा, फट जाएगा, फट रहा था ना। हाँ, तो यहाँ पे नॉर्मल HTML आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, div एंड उसके अंदर में फिर p टैग, ऐसे आप नहीं लिख सकते हो। ये आपको एक फंक्शन के अंदर में लिखना होगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अभी बस यही समझते हैं। अभी कंपोनेंट से कैसे बनता है वो हम बता रहे हैं, ठीक ना। अभी ज्यादा वो मत करना, सोचना मत। रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये इंपोर्ट करना ही करना है, ये नहीं करोगे तो फटने लगेगा कोड, क्योंकि समझेगा नहीं ये जावास्क्रिप्ट का कोड है या नॉर्मल फंक्शन है, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन भी तो .js फाइल के अंदर ही लिखते हैं ना। हम्म। तो एक हम कंपोनेंट का नाम दे दिया, और और कंपोनेंट का नाम बात बहुत, में बात बंद कर। बोलो। हाँ, एक कंपोनेंट का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो NAVBAR 9 बार करके दे दिए। एंड एरो फंक्शन सबको मालूम ही है, सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दिए हम div, एंड इसका क्लास का नाम रख दिए 9 बार कंटेनर, एंड इसके अंदर में डाल दिए IM 9 बार, ठीक है। एंड इसको एक्सपोर्ट कर दिए डिफॉल्ट 9 बार। यहाँ पे डाउट है यहाँ तक किसी को? ये जो क्लास नेम हमने 9 बार कंटेनर यूज किया है, तो ये क्लास सीडेड है या ये अभी हम क्रिएट करेंगे इसमें? ये फंक्शन है ना? क्लास नहीं है ना, फंक्शन है। अ, ये मैं कह रहा हूँ 9 बार कंटेनर। ये अच्छा, ये क्लास नेम, अच्छा। हाँ तो क्या क्या बोल रहे हो, फिर से पूछो। हाँ, मतलब ये तो मैं समझ गया, ये फंक्शन है, हम रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ये JSX कंपोनेंट लिख रहा है। ये जो यस यस, क्लास नेम इक्वल टू 9 बार कंटेनर है, या क्या ये सीडेड थिंग है? नहीं इनबिल्ट नहीं है, इनबिल्ट नहीं है, इनबिल्ट नहीं है, अच्छा। इनबिल्ट नहीं है, ये हम डिफाइन किए हैं अभी, और इसका हम अच्छा स्टाइल्स किए, ठीक ना। अच्छा, समझ गया। हाँ हाँ, तो यहाँ पे स्टाइल्स में एक जा करके बना सकते हो 9 बार डॉट CSS, और सिंपली उसको इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पे जा करके हम इंपोर्ट कर, यहाँ पे 9 बार वाला, चला है। मेरे साइड से नहीं है, बंद की मैं गेट आ रहा था। नुपुर, चुप। हाँ, वो मेरे साइड से आ रहा था। घर पे रहते पे होते ही रहता है। सही है। ठीक है, बताएंगे। अभी आप देखोगे तो IM 9 बार दिख गया, हम्म अब स्टाइल्स नहीं अप्लाई हो रहा है,
वो देखना होगा क्यों नहीं हो रहा है। nova.css यहाँ अच्छा, पे जैसे नॉर्मली हम लोग HTML वाले में एक मेटा टैग के अंदर इसको लिंक देते हैं कि जहाँ पे CSS की फाइल है, यहाँ पे ऐसा इंपोर्ट के थ्रू करते हैं, राइट? यस यस यस। अच्छा, तो कहीं हाँ इंपोर्ट वाले में कहीं कुछ गलत तो नहीं है? अच्छा, स्टाइल्स के अंदर में ये तो है नहीं, तो जाना चाहिए। डबल डॉट में कुछ है क्या लोचा? नहीं क्या ये कहाँ पता है तो क्लास नेम तो नहीं ना उल्टा सीधा डाले हैं? हाँ, अच्छा हो सकता है कलर। नहीं सॉरी, बैकग्राउंड का कुछ बीजी कलर करके, ये तो टेक्स्ट का ले रहा है सर। बैकग्राउंड वही मैं वो था, वो कलर तो एक्चुअली आप सीएसएस तो अप्लाई नहीं आप किया था, आप सोच रहा था कि वो पूरा लेगा। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये चीज आप समझ में आ गया आप लोगों का ना। ये अब 9 बार बना दी। अब देखो जितना खूबसूरत बनाना है बना सकते हो, ठीक ना। हाँ, वो वेबसाइट पे हम लोग आएंगे, एक वेबसाइट हम लोग बनाएंगे। और सिद्धार्थ यार एक थोड़ा टाइम सेकंड होल्ड निकाल करना। करके एक चीज तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एंड दैट इज बूटस्ट्रैप, ठीक ना। बूटस्ट्रैप, ओके। तो ये CSS का पार्ट है बूटस्ट्रैप? यस, क्योंकि अदरवाइज मेरे को प्लेन सीएसएस लिखना पड़ेगा और रिएक्ट पढ़ाने के लिए, जो कि सही चीज नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाएगा। अभी देख रहे हो ना कितना टाइम जा रहा है। हाँ हाँ, अच्छा। तो ये चीज समझ में आ गया ना, कैसे कंपोनेंट बाय कंपोनेंट जोड़ करके इस टाइप से पेज बना सकते हैं हम। 9 बार यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड हो गया। अब हम दूसरा एक पेज फुटर बना दे रहे हैं, ठीक ना। इस कंपोनेंट्स में एक फुटर बना दे रहे हैं। ये समझ में आ रहा है ना, कैसे हाँ छोटा हाँ, छोटा कंपोनेंट बनाते जाते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। प्रेरणा को ऐसा मालूम है सर, मैं इसे आने दो इसको। यार प्रिंट। ठंडी बढ़ गई यहाँ पे। बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? प्रेरणा, तुमको बूटस्ट्रैप आता है? पढ़ी थी थोड़ा बहुत, कंटेनर फ्लूइड ये सब उसमें है, अच्छा, तो थोड़ा बहुत एक बूटस्ट्रैप बार पढ़ना इम्प्लीमेंट कर। बूटस्ट्रैप पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। अभी जो 9 बार का सीएसएस है वही मैं यूज कर ले रहा हूँ, ठीक ना। तो अलग ये फुटर के लिए हाँ, सीएसएस लिख रहा हूँ, एंड इसमें मैं क्लास डाल दे रहा हूँ, क्लास नेम ऑफ फुटर, एंड फुटर का यहाँ पे सीएसएस लिख दे रहे हैं। ये मैं फुटर गिटहब पे डाल दूंगा, ठीक ना। फुटर बार करके। बैकग्राउंड एक मिनट, बस आ रहा हूँ मैं। सब ब्लैक डाल दे रहे हैं, एंड कलर में डाल दे रहे हैं वाइट। तो अभी फुटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कलर फुटर बार वाइट, एक मिनट, कलर वाइट करेंगे तो फिर हमारा वो बैकग्राउंड में नहीं मिल जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बैकग्राउंड क्या दिए हो आप? नहीं, ट्रांसपेरेंट कैसे हो जाएगा। अरे ओके, पीछे भी वाइट रहेगा, कलर भी आप वाइट दोगे। देख तो लो। इंपोर्ट फ्रॉम कंपोनेंट एज फुटर, ठीक है। ये फुटर आ गया। इसका वो वर्ड देना था, कितना है। हाँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। दिखने लगा। ऐसे छोटे छोटे, इसका फुटर देखो कितना अच्छा है बना हुआ। क्यों? क्योंकि इस पे इसके सीएसएस पे बहुत काम हुआ है, समझ रहे हो ना, ये सारा जो फुटर है। तो ऐसे कर करके छोटा छोटा कंपोनेंट मिला करके कंप्लीट एक रिएक्ट मतलब एक वेब पेज
बना सकते हैं यूजिंग रिएक्ट। ये चीज समझ में आ गया ना? So basically React web page is nothing but it's a combination of a small collection of a small components, ठीक है? तो ये तो हम दिखा दिए आप लोगों को कि इस टाइप से वेब पेज बना सकते हैं। एंड एक होम पेज है, होम पेज में ही सारा चीज है, और ये सारा चीज किससे कनेक्टेड है? एक रूट डॉम से कनेक्टेड है, क्योंकि होम पेज हम लोग कहाँ पे दे रहे हैं? यहाँ पे दे रहे हैं ऐप को, ऐप में होम पेज दे रहे हैं, और ऐप कहाँ पे जा रहा है? app.js जा रहा है फाइनली index.js को, ठीक है ना? सो तीन फाइल याद रखो अभी, index.html में रूट है डिफाइन, दूसरा एक index.js है, index.js में हम ऐप को वो कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ऐप में सारा चीज हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ऐप में ही एक ऐप फाइल में होम हो गया या जो भी हो गया, ये सारा चीज का काम यहीं पे करते हैं, ठीक है? और होम पेज से सब चीज कनेक्टेड होता है, होम पेज से सारा चीज कनेक्टेड होता है। HTML और index.js में क्या डिफरेंस है? index.js जो है वो आपका रिएक्ट का पार्ट हो गया, ये रूट डॉम का पार्ट है। रिएक्ट ये रिएक्ट का पार्ट हो गया। बेसिकली ये क्या करता है, आपका index.html से इस रूट डॉम को उठाता है, जो रूट डॉम नोड को उठाता है, रूट डॉम नोड को उठाता है, और फिर ऐप को उठाता है, और ये रेंडर फंक्शन को जो रिएक्ट डॉम के अंदर में है उसको दे देता है। ये आपका रियल डॉम वाला पार्ट हो गया ना, index.html, ये रियल डॉम वाला पार्ट हो गया। देख रहे हो ना, सिंपल जो हमारे ब्राउजर पे जो रेंडर होता है वो index.js का रेंडर होता है। इंडेक्स डॉट नहीं, वो तो रेंडर कैसे होता है वो तो बात की बात है, वो तो इंडेक्स डॉट ना HTML का रेंडर होता है ना इंडेक्स डॉट, बेसिकली इंडेक्स डॉट HTML ही सर्व करता है, वो HTML फाइल ही जाता है जिससे बहुत सारा JS फाइल कनेक्टेड हो। अब वो कैसे होता है, क्योंकि जावा ब्राउजर क्या क्या समझता है ये बताओ आप लोग। ब्राउजर जावास्क्रिप्ट समझता है, HTML भी समझता है, CSS भी समझता है, बट JSX नहीं समझता है। अच्छा, तो रिएक्ट, हाँ JSX नहीं समझेगा, ब्राउजर HTML CSS तो यही सब समझता है। अब तुम ब्राउजर के अंदर में जाकर के कुछ तो लिखो, रिएक्ट कुछ तो ऐसा टूल यूज करता है जो कि सारे कोड को उठाता है और क्या किस में बदल देता है? जावा स्क्रिप्ट में बदल देता है, समझ रहे हो? अच्छा, CSS को भी जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। CSS को भी जावा स्क्रिप्ट में CSS लिख सकते हैं ना? हाँ, तो उसको भी वो कन्वर्ट कर देता है, उस पर बाद में आएंगे, बट अभी इतना तो समझ में आ गया ना जितना बना दिए। index.js, index.html एंड app.js, जो फाइल सर्व होगा वो कैसे सर्व होगा, अभी यही मान के चलो कि वो index.html सर्व होता है वहां पे, ठीक है? हाँ, ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट बनाते हैं और इस तरीके से यूज करते हैं। चलो ठीक है, 9:36। आज का टॉपिक था अपन का क्या, सोचे थे कि डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स। तो ये कंपोनेंट्स तो समझ में आ गया ना, छोटा छोटा कंपोनेंट बनाते हैं। एक home.js भी एक कंपोनेंट है, footer.js भी एक कंपोनेंट है, navbar.js एक कंपोनेंट। क्या किए हैं कि एक को पेरेंट कंपोनेंट बना लिए हैं home.js को, समझ रहे हो ना? हाँ, इसको बहुत सारे लोग index.js भी बोलते हैं, समझ रहे हो बात को, home.js। तो हम क्या सोचते हैं कि यार जो पेज का नाम है या बहुत जगह रिकमेंडेड है वही रखो, index.js तो बहुत सारा हो जाएगा ना, होम का index.js। अब मान लो एक दूसरा पेज है about.js, about us, तो उसका एक index.js, तो उससे अच्छा है कि एक उसका नाम दो about.js रख दो इंस्टेड ऑफ, इससे ज्यादा क्लियर हो रहा है, राइट? तो जब भी फंक्शन का नाम देना, एक चीज हमेशा याद रखना, वो ऐसा देना कि वो रीडेबल हो। अब हम 9 बार का नाम तो हम पीपी भी रख सकते हैं ना, क्या जा रहा है मेरा, एंड यहाँ से इंपोर्ट कर दे रहे हैं और वहां पे जा करके home.js में यहाँ पे कर ले रहे हैं पीपी। लेकिन फिर जब मेंटेनेंस का टाइम आएगा तो समझ में नहीं आएगा, हट जाएगी, समझ में नहीं आएगा, रीडेबिलिटी ही नहीं है। यहाँ पे काम भी कर रहा है बट समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये पीपी क्या है। सो ऑलवेज गिव द नेम। आई यूज्ड टू से दिस टू प्रेरणा, तो प्रेरणा बोलती थी पहले जब इनिशियल लेवल पे थी एकदम, तब मैं प्रैक्टिस कर रही थी जब। नहीं, तो प्रैक्टिस ही ऐसा करना है ना। आज भी मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो क्या है, मेरा क्या है, ये मेरे लिए कुछ नहीं है यार। मैं कोड लिख रहा हूँ 3 साल से 4 साल से, मैं क्यों लिखूंगा 9 बार, मैं कुछ भी लिखता पीपी। तो प्रैक्टिस ही ऐसा करना है ना कि प्रैक्टिस में रह के, अरे यार नहीं यहाँ पे तो, और आपका दिमाग खुलेगा। व्हेन इवन यू आर राइटिंग एनीवेयर ऑन एडिटर, गिव इट ए प्रॉपर नेम।
समझ रहे हो ना बात को? हमेशा मैं वेरिएबल नेम इनकम या समथिंग उस टाइप से देने का ट्राई करता हूँ, वो आपके प्रैक्टिस में आएगा, दैट विल आई मीन आपको ग्रूम करेगा वो चीज। चलो कंपोनेंट्स तो पढ़ लिए हम लोग, कंपोनेंट समझ में आ गया। तो कोई आपसे पूछ देता है कि आई मीन टेल मी अबाउट रिएक्ट, व्हाई रिएक्ट। सो वहां पे इसका ये बहुत ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, व्हाई रिएक्ट। सो आई मीन सो फर्स्ट चीज आप लोग बोलोगे वर्चुअल डॉम। यस, नहीं वर्चुअल डॉम नहीं मतलब सही बोल रहे हो, बट वर्चुअल डॉम नहीं बोलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बोलोगे कि आई मीन रिएक्ट improves the performance of any web page. I mean if you are using a normal HTML CSS and vanilla JavaScript. vanilla JavaScript आप लोग टर्म में बहुत सोचोगे, vanilla JavaScript means normal JavaScript, नॉर्मल, ठीक है? हाँ प्योर जावास्क्रिप्ट, राइट? सॉरी, प्योर जावास्क्रिप्ट ना? हाँ प्योर JavaScript, yes. हाँ So vanilla JavaScript, then I mean whenever we change something, for example there is a header and inside header there is a button. On the button, if you are opening any modal and it's a pure JavaScript web page, HTML CSS web page, then repent and reflow will happen for complete web page. But React does not follow that rule. It uses virtual DOM, and using virtual DOM, it maintains the two state of DOM. I mean two copies of DOM. First one maintains the previous state, and second one maintains the I mean whatever changes has happened. And it uses diffing algorithm, and using diffing algorithm, I mean it updates the only the part which has updated by I mean by the actions. For example, if you are changing the color of the header, which is like initially it was red, and if you will click on the button click, you are changing the header color, then definitely I mean it will change only that part. It will update only that part. It will not update complete DOM. I mean repent and reflow will not happen for complete web page. ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो इस टाइप से एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट थिंग परफॉर्मेंस, सेकंड थिंग इज कोड मेंटेनेबिलिटी. we can write a small component for each and every entity of our web page. And for example, if I have to remove footer, I don't want footer in my web page, then I don't have to rewrite the complete web page. Simply I will go and I will delete that, I will remove that component. ठीक है, समझ में आ गया चीज? हाँ हाँ, एक मिनट, मेरे को घर से कॉल आ रहा है भाई का। ठीक है। आप भी बिहार से हो ना भैया? नहीं, मैं बनारस से हूँ। हाँ हाँ हाँ, ओके। ठंडी है वहाँ? बढ़ रहा है धीरे धीरे, पाला मारना चालू कर दिया है लोगों को। मेरा भाई और बहन दोनों बीमार है। मेरा भाई बीमार है, बहन को ठंडा लग रहा है। ठीक है। सो ये चीज समझ में। सेकंड थिंग इज मेंटेनेबिलिटी. थर्ड थिंग इज स्केलेबिलिटी. आई मीन it does not matter how long project it is. So if you talk about Facebook, then there are 10,000 components. कितना? 10,000 components. More than 10,000. Even in 20,000 भी components है. And maintainability is very easy. We can split the, I mean, for example, if project is very big and there are multiple components like in thousands, then simply we can divide that key. You will look for this I mean a small part, and I will another team will look for that a small part, and at the time of deployment they will collaborate with each other, right? Maintainability, readability. So ये सारा चीज है, परफॉर्मेंस इज देयर, एंड ये सारा चीज कंबाइन करके और सारा चीज मैं बताते जाऊंगा धीरे धीरे, बट ये चीज ध्यान में रखना, ये सारे चीज बोलने हैं: परफॉर्मेंस, मेंटेनेबिलिटी, रीडेबिलिटी, स्केलेबिलिटी. Other than that, I mean yes, it provides many functionality. I mean where I don't have to write so much code. For example, if I am using plain JavaScript and I have to do some action on button click, then what I have to do, first of all, I have to I mean fetch that ID or class using document.get element by ID or class. Then I have to apply event listener. Here simply we can apply on click or something and we can manage that. ठीक है, तो हाँ ये सारा चीज है, सारा चीज बोलना होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर टूल्स व्हिच कम्स विद द रिएक्ट. आई मीन यू विल स्टडी फर्दर. जैसे अभी तो जो ऑब्जेक्ट कोई डेटा स्टोर करना होता था तो लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज या कुकीज में करते थे, राइट? इसके अलावा एक टर्म अभी बोल देता हूँ जिसको मैं पढ़ाऊंगा, रिडक्स.
आप लोगों को दिखने को मिलता होगा वेब पेज पे, रिएक्ट रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स। तो मैं रिडक्स रिडक्स यूज करते जाऊंगा, ठीक ना, ताकि आप लोग जब मैं रिडक्स पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो रिडक्स के साथ काफी फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। रिडक्स एकदम दिमाग में बैठा लो, रिडक्स कुछ करके है, ये है कोई बड़ा चीज नहीं है, लोकल स्टोरेज का रिप्लेसमेंट ही मान के चलो, ऐसा ही कुछ है जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर, हाँ, सो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, एंड यहाँ पे आने के बाद कंपोनेंट हो गया। अब सीन क्या है कि देखो, हाँ, अब एक सिंपल चीज बता रहे हैं कि ये मेरा होम पेज हो गया, ठीक है, ये होम पेज हो गया, और होम पेज ये तो फंक्शनल कंपोनेंट हो गया, राइट, फंक्शन है ना। तो हाँ, तो देखो एक मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, या इसका नोट्स बनाता है यार, बनाना यार, यहाँ पे थोड़ा अलग है, आई मीन कंपोनेंट के साथ है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंपोनेंट इन React, ठीक है। फर्स्ट वन इज फंक्शनल कंपोनेंट, सेकंड वन इज क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। सो दिस इज फंक्शनल कंपोनेंट जिसमें नॉर्मल फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हाँ, अब क्या है कि अब हम कुछ डेटा मंगा रहे हैं यहाँ पे एपीआई से, ठीक है, कंपोनेंट यहाँ पे डेटा मंगा रहे हैं एपीआई से डेटा, और उस डेटा को हम स्टोर कर ले रहे हैं where सॉरी const name इक्वल टू कंपनी नेम। 10 मिनट में एंड होगा, बट आज पढ़ाऊंगा थोड़ा। नेम इक्वल टू, अभी मेरे पास आ गया फ्लिपकार्ट, ठीक है। अब क्या करना है कि 9 बार में मेरे को ये नेम डिस्प्ले करना है, ठीक है। सुनो, अब इन क्या होता है मैं बता रहा हूँ। प्रॉप्स बताए थे आप लोगों को, प्रॉपर्टीज का शॉर्ट टर्म है। प्रॉप्स जो है प्रॉपर्टीज का शॉर्ट टर्म है। प्रॉप्स कुछ नहीं है, ये वो देखोगे आप तो प्रॉपर्टीज है, बस प्रॉपर्टीज लिखने की जगह पे प्रॉप्स लिखते हैं, ठीक है। प्रॉप्स प्रॉप्स प्रॉप्स, बहुत सारा जगह यूज होगा प्रॉप्स, दिमाग में डाल लो, ठीक है। हाँ, सो देखो अब क्या है कि हम सर्वर से डेटा मंगा रहे हैं, और हमको 9 बार में भी चाहिए और फुटर में भी चाहिए। तो हियर हाँ, यहाँ पे 2 केस बन रहा है, या तो सर्वर से डेटा 9 बार कंपोनेंट में भी कॉल करके मंगा लो, और फुटर से भी कॉल करके मंगा लो, या फिर ऐसा करो कि होम पेज पे मंगा लो और दोनों को भेज दो, ठीक है। समझ रहे हो। अब देखो, अब हम बता रहे हैं, अब आपको क्या करना है कि बैंगलोर में तुम्हारा घर, मेरा घर और प्रेरणा का घर अगल बगल है। तो अब हमको भी डेटा चाहिए, कुछ चाहिए, घड़ी चाहिए, तुमको भी घड़ी चाहिए, प्रेरणा को भी घड़ी चाहिए। तुम क्या कर सकते हो, कि ये काम कर सकते हो कि या तो तीनों के घर पे सब अपना अपना ऑर्डर कर ले, या फिर तुम अपने यहाँ ऑर्डर करके और दोनों के यहाँ भेज सकते हो, राइट। वो ज्यादा इजी है, एक जगह तीनों चीज आ रहा है, एक जगह, और उस पे फायदा भी है क्योंकि सबको अलग अलग ऑर्डर नहीं करना पड़ रहा है, टाइम बच रहा है, टाइम बच रहा है ना, टाइम बच रहा है, दिमाग का माथा पची बच रहा है, एक आदमी कर दिया। यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, बार बार हमको एक सर्वर से डेटा नहीं मंगाना पड़ रहा है, और हमको ये भेजना है इसमें भी, इसमें भी। ये सर्वर से डेटा कैसे मंगाते हैं ये मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम सर्वर से डेटा मंगा लिए, मान के चलो कि हम सर्वर से डेटा मंगा लिए, मेरे पास डेटा आ गया। अब हमको पास करना है इसको और इसको। जो पास करते हैं ना उसको बोलते हैं एज ए प्रॉप्स पास कर दो, समझ रहे हो। तो हम क्या बनाए, एक कंपनी नेम, हम एक इन्वलप बनाए, कॉम्प नेम, कुछ भी डाल सकते हो, एक वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है, ठीक है। कॉम्प नेम में, और भेजते कैसे हैं, कर्ली ब्रेसेस में डाल देते हैं, क्योंकि कोई भी वेरिएबल को किस में डालते हैं, कर्ली ब्रेसेस में, कर्ली ठीक ना। ब्रेसेस में, हाँ। यहाँ पे भी इसको भेज दिए और इसको भेज दिए। अच्छा। अब तुम क्या किए, अपने यहाँ गाड़ी मंगा करके और मेरे यहाँ भेज दिए और प्रेरणा को भेज दिए कि लो भाई अपना, या तुम पहुंचा दिए, एफर्ट बच गया, हर चीज बच गया, एक आदमी का एफर्ट गया, ठीक है। अब 9 बार के पास जाकर के हम देख रहे हैं कि क्या इसके पास पहुंचा, ठीक ना। तो हम 9 बार के पास गए, 9 बार में जाकर के देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रॉप्स करके होगा,
तो देखो एरो फंक्शन को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसे प्रॉप्स, अगर कोई वेरिएबल नहीं है, अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो ऐसे लिखो, अगर केवल एक पैरामीटर है तो ऐसे लिख दो, बट अगर जब दो पैरामीटर आ जा रहा है तो सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते हो। उसके लिए फिर तुम्हें, अगर दूसरा तुम ऐसे लिखोगे तो एरर देगा, एरर दे दिया ना। हाँ अगर दो पैरामीटर है तो आपको फिर से ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, बट एक पैरामीटर है तो आप ऐसे कर सकते हो। अब हम प्रॉप्स में देख रहे हैं कि भैया क्या ये मेरे पास आया है, हम कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स करेंगे, हम लिख दे रहे हैं प्रॉप्स फ्रॉम होम, मतलब क्या जो आदमी इस चीज को इंपोर्ट कर रहा है, जो यूज कर रहा है, जैसे होम यूज कर रहा है, क्या इसको कुछ भेज रहा है, आई हैव टू लुक फॉर दैट एंड आई हैव टू चेक यूजिंग कंसोल डॉट लॉग। सो मैं देखूंगा प्रॉप्स यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा करके, एंड यहाँ पे मैं जाकर के देख रहा हूँ कि क्या ये आ रहा है, हम लोग चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग में, क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। अभी यहाँ पे जाकर के हम देखें तो ये भैया आ रहा है, ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहता है, उसकी प्रॉपर्टी रहेगी, प्रॉपर्टीज रहती है, और प्रॉपर्टीज में क्या रहता है, मतलब जो यहाँ पे भेजते हैं, जो यहाँ पे भेजते हैं ये ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी, ये एक ऑब्जेक्ट जाता है, ये जो वैल्यू है ना एक ऑब्जेक्ट है, और क्या है ये उसका प्रॉपर्टीज है, समझ रहे हो। जी तो अब हमको एक्सेस करना है कॉम्प नेम को, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉप डॉट कॉम। प्रॉप्स डॉट, अगर कॉम्प नेम करेंगे तो ये हमको दे देगा। सिद्धार्थ आई थिंक कंफ्यूज हो रहा है, देखिए प्रॉप्स में एक ऑब्जेक्ट है, हाँ ठीक है, पर्सन हाँ में एक ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी ऐसे है, देखो सिंपल कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू कॉम्प नेम फ्लिप, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको कॉम्प नेम एक्सेस करना है तो क्या करते हो, पर्सन डॉट कॉम्प नेम, हाँ ये आपका प्रॉप, हाँ ये आपका प्रॉप्स में आ रहा है। अब क्या हाँ करोगे, प्रॉप्स डॉट कॉम्प नेम, राइट। हाँ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे कॉन्स्ट, उससे भी हम एक डीस्ट्रक्चरिंग पढ़ाए थे, हाँ हाँ तो क्यों ना हम डीस्ट्रक्चर कर लें। प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है ही, वहां से हमको कॉम्प नेम निकाल के दे देगा, समझ में आ गया। और ये तो वैल्यू अभी एक स्ट्रिंग है ना, ये कॉम्प नेम क्या है, कॉम्प नेम का वैल्यू एक स्ट्रिंग है, ये कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, फंक्शन भी पास कर सकते हैं, एरे भी पास कर सकते हैं एज ए प्रॉप्स, वी कैन पास एनीथिंग एज ए प्रॉप्स टू अनदर कंपोनेंट, समझ में आ गया। घड़ी भी भेज सकते हो, चौकी भी भेज सकते हो, पानी भी भेज सकते हो, यू कैन सेंड एनीथिंग टू अनदर पर्सन, राइट, जहर छोड़कर और सांप छोड़कर, ठीक है। तो जहर सांप इसमें क्या होगा वो बताऊंगा, जो आप नहीं भेज सकते हो, ठीक है, बट ये सारा चीज आप भेज सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है अभी। तो डीस्ट्रक्चर करके हम निकाल लिए। अब हम क्या सोच रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, और क्या डिस्प्ले करेंगे, वेरिएबल को कैसे डिस्प्ले करते हैं, ऐसे डाल दिए। डीस्ट्रक्चरिंग चलते अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स, राइट। स्टाइल यहाँ पे ऐसे डालते हैं, अच्छा एक मार्जिन, बात बताओ, डीस्ट्रक्चरिंग का कुछ ऐसा है जरूरत, मतलब यहाँ पे तो नॉर्मल हम लोग एक था तो यूज कर लिए देख लिए, ठीक है, बट डीस्ट्रक्चरिंग का एक्चुअल लाइफ में कोई जरूरत पड़ता है जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो? यस, बहुत सारा। अगर मैं यहाँ पे ये भेज रहा हूँ, एज एज भेज रहा हूँ, और सिंपली एक स्ट्रिंग है 21, अगर भेज रहा हूँ, और बताओ यार कुछ, आईडी भेज रहा हूँ, एड्रेस आईडी व्हाटएवर। हाँ 2300, ठीक है। तो यहाँ पे अब जाकर के मेरे पास दो तरीका है, या तो मैं ऐसे कर लूँ, कॉन्स्ट कॉम्प नेम इक्वल टू कॉम्प नेम 1, यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, प्रॉप्स डॉट कॉम्प नेम कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू प्रॉप्स डॉट आईडी, ये एक तरीका है मेरे को निकालने का, राइट, समझ रहे हो ना। या फिर मैं नहीं, सिंपली मैं ये बोल रही हूँ जब हम लोग ऐसे कर ही रहे हैं तो डायरेक्ट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। आई मीन जब हमें पता ही है कि ये वैल्यू आ रहा है मेरे पास।
हाँ, तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मतलब समझे नहीं तुम्हारा बात है। मतलब कि डिस्ट्रक्चरिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। props डॉट दिस, हाँ अगर मान लो तुम्हारे पास नेस्टेड 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 ऑब्जेक्ट हो, फिर ओके कहीं 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 एक जगह मैं अपना प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, देन यू विल कम टू नो। देखना वो मीटिंग एंड होने वाला है, देन मिनट स्टार्ट कर दो ना सिद्धार्थ थोड़ा, ठीक ना? ठीक है, क्योंकि फ्रूट हाँ कट ठीक करते हैं ना। हाँ करते हैं।